हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, आज मैं आप लोगों को कुछ रिसेंट में अच्छी कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में बताऊंगा जिनको आप लोगों को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। रिसेंट में काफ़ी अच्छी ड्रामास आई हैं जो आप लोगों का टाइम डिजर्व करती है। तो लिस्ट में कौन कौन सी ऐसी ड्रामा हैं जिन्हें आप लोगों को देखना चाहिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो और हाइप कर दिया करो और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है तुम्हारे बॉस। कैसे भरोसा करूं कि मैं अपने बॉस के साथ रह रही हूँ। ये इतना अमीर होकर भी कैसे गंदे गंदे काम करता है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है माय बॉस। एक बहुत ही स्टनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये ड्रामा बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी पर बेस्ड है। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ओवर यूज्ड है और इस ड्रामा के प्लॉट में कुछ अलग नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैं इस ड्रामा के प्लॉट को 7 दूंगा। पर हाँ, इस ड्रामा में जो स्वीट मोमेंट, रोमांस और कॉमेडी है उसे मैं 10 दूंगा, क्योंकि उन्हें देखने में बहुत मजा आता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चेंग याओ की, जो कंट्री की टॉप लॉयर बनना चाहती है और लगता है कि उसका ये सपना पूरा भी होने वाला है, क्योंकि उसे कंट्री के टॉप लॉयर फर्म से जॉब ऑफर आ गया है। इसलिए चेंग याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फर्म के पास ही एक घर रेंट पर ले लेती है। पर वो इस बात से अनजान है कि जो इंसान उसका रूममेट है वो इंसान एक्चुअल में उसका खड़ूस बॉस क्वान हैंग है, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। और ऐसे खड़ूस बॉस के साथ रूम शेयर करना और उसे गलती से भी गुस्से दिलाने का सिर्फ एक ही नतीजा होगा, और वो है अपने जॉब से हाथ धोना। तो अब क्या चेंग याओ अपने खड़ूस बॉस को बिना नाराज करे एक ही रूम में रह पाएगी या नहीं, और एक ही रूम में रहने की वजह से इन दोनों के बीच स्ट्रीमिंग मूवमेंट कैसे क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्साइटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं चाहती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करे। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है प्रोटेक्ट माय किंग। एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको इमोशंस, रोमांस और कॉमेडी के मिनी राइड पे ले जाने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नोवेल राइटर यंग जियान की। इसकी रिसेंट नोवेल बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई है, इसलिए उसके नोवेल को गेम में अडॉप्ट किया जा रहा है। और गेम के डेवलपर ने नोवेल की लीड कैरेक्टर लो ली को गेम में साइड किक बना दिया है। इसकी वजह से यंग जियान बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाती है और इमेजिन करने लगती है कि अगर वो खुद अपनी नोवेल पर गेम बनाती तो कैसे बनाती। और मेरिकली जब यंग जियान ये सोच रही होती है तभी वो गेम के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। और वहां जाने के बाद उससे पता चलता है कि जब तक वो लो ली को साइड किक से मेन कैरेक्टर नहीं बना देती है तब तक वो इस गेम से बाहर नहीं जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि यंग जियान ने लो ली को बिल्कुल अपने ड्रीम बॉय की तरह बनाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी यंग जियान का दिल लो ली के लिए धड़कने लगता है। और अब उसके सामने ये सिचुएशन आ गई कि वो लो ली से प्यार करे या फिर इस गेम से बाहर जाने के बारे में सोचे, क्योंकि एट द एंड लो ली है तो एक फिक्शनल कैरेक्टर ही ना, जो कभी रियल नहीं बन सकता। तो आखिर में यंग जियान क्या फैसला करती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जरा उसको तो देखो। माय गुडनेस। बस देखते जाओ, बहुत जल्द ही ये सिर्फ मेरा होगा। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है हेलो माय गर्ल। ये कॉलेज रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। डियर ऑडियंस, लेट मी टेल यू, इस ड्रामा में वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट लव स्टोरी दिखाई गई है, क्योंकि इस ड्रामा में दोनों लीड कैरेक्टर्स एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच बहुत सारे हॉट और स्टीमी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जिन मूवमेंट्स को देखना आपके आंखों के लिए ट्रीट होने वाला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग ये शैन की, जो पहली बार ग्रेजुएशन के लिए अपने आंट के देख रेख से बाहर निकलकर दूसरी सिटी आया है, और इसलिए उसे कॉलेज में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उसकी ऐसी हालत देखकर एक चेयरफुल लड़की जियोडुओ उसकी मदद करने का फैसला करती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो जितनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, ये शैंग अपनी मासूमियत से उसके लिए उतनी ही ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से इनके बीच बहुत ही प्यारी सी नोकझोंक वाली दोस्ती डेवलप हो जाती है, जो दोस्ती आगे चलकर एक अनकंडीशनल प्यार में बदलने वाला है। तो अब इस फ्रेंडशिप से प्यार तक के जर्नी में इन दोनों के बीच कितने सारे चीजी मूवमेंट्स क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। इस लड़की से बचकर रहना। ईशान, मुझे तो लगता है तुम इस लड़की के ख्यालों में डूबे हुए थे। डोडो, आई लव यू। मैं जानता हूँ पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे और अपने परिवार का सामना कैसे करूंगी।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है फायरवर्क्स ऑफ माय हार्ट। डियर ऑडियंस, क्या आपको डिसेंडेंट ऑफ द सन ड्रामा याद है? अगर याद है तो आपको ये भी याद होगा कि उस ड्रामा में 2 डिफरेंट प्रोफेशन मेडिकल और आर्मी के इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए बहुत प्यारी सी लव स्टोरी को प्रेजेंट किया गया था। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में भी फायर फाइटिंग और मेडिकल प्रोफेशन के इंपॉर्टेंस को फोकस में रखकर बहुत प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है सुक्वेन और सोंगयन की। सुक्वेन एक इमरजेंसी डॉक्टर है और सोंगयन फायर डिपार्टमेंट का चीफ, और ये दोनों ही प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा बिजी प्रोफेशन है। इसलिए इनकी लव स्टोरी को हैवी वर्कलोड की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ इनका प्रोफेशन ही नहीं है जो इनकी लव स्टोरी को डिफिकल्ट बना रहा है, बल्कि इन दोनों की फैमिली भी इनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। तो अब क्या ये दोनों सभी चैलेंजेस को पूरा करके अपने लव स्टोरी को पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर प्रॉब्लम से हार मानकर अपने लव स्टोरी पर गिव अप कर देंगे? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखोगे, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम्हें एक परिवार चाहिए या फिर वो लफंगा बदमाश चाहिए? एक वादा करता हूँ तुमसे, कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द रेज़रेक्टेड। ये एक ब्रिलियंट ताइवानीज ड्रामा है। इसका कोर कॉन्सेप्ट रिवेंज, सस्पेंस और थ्रिल पर बेस्ड है, और ये ड्रामा आपको इतना ज्यादा एंगेज करेगी कि आप इस ड्रामा के कैरेक्टर के हर एक इमोशंस को फील कर पाओगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो माँ चाओचिंग और वांग हुई की, जिनकी बेटियों को एक ह्यूमन ट्रैफिकर सिकाई की वजह से नर्क से भी बदतर सिचुएशन से गुजरना पड़ा था। इस सिचुएशन में दोनों बेटियों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि उनमें से एक ने अपना दम तोड़ दिया था और दूसरी बेटी अभी तक कोमा में है। हालांकि अथॉरिटीज ने सिकाई को अरेस्ट करके मार दिया है, पर दोनों बेटियों की माँ को लग रहा है कि ये मौत सिकाई के लिए बहुत सिंपल है। उसे इतना तड़पा के मारना चाहिए था जितना उनकी बेटियां तड़पी थीं। इसलिए दोनों माएं ब्लैक मैजिक की मदद से सिकाई को 7 दिन के लिए दोबारा जिंदा करती हैं, ताकि वो दोनों सिकाई को हद से ज्यादा टॉर्चर करके अपने बेटियों का बदला ले सके। पर ये ब्लैक मैजिक इन दोनों माँ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो अब ब्लैक मैजिक के सेटबैक के बावजूद भी क्या ये दोनों माएं अपनी बेटियों का बदला ले पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। जो काम दिया है पूरे दिल से करना। क्या? नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा मुझसे। रुक जाओ। खुद को ढूंढते 2 परिंदे क्या बंध जाएंगे मोहब्बत की डोर में? उसके साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं जमेगी। नहीं, मेरी उसके साथ नहीं जमेगी। हमारे 5th नंबर पे ड्रामा है रोमांटिक एनोनिमस। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जापानीज ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप जब इसके बारे में सुनोगे तो आप खुद ही इस ड्रामा को देखने का मन बना लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे 2 लोगों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो सकती है जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे को कभी छू नहीं सकते हैं और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर सोसुके है वो एक पॉपुलर चॉकलेट शॉप का प्रेसिडेंट है और उसे बहुत हाई लेवल का ओसीडी है, जिसकी वजह से वो किसी को भी डायरेक्टली छू नहीं सकता है और ना ही बेयर हैंड से बने हुए फूड्स खा सकता है। और उसी शॉप पे काम करती है ना, जिसके अंदर सोशल एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पाती है। और क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकली बॉस एम्प्लॉय हैं, इसलिए काम के दौरान इन दोनों के बीच बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले तो इन दोनों के बीच हेट डेवलप हो जाती है और बाद में वो हेट प्यार का रूप ले लेती है। पर सवाल ये है कि क्या इन दोनों का एंजाइटी डिसऑर्डर इन दोनों के प्यार को कंप्लीट होने देगा या नहीं? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। इस दौरान तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लो लाइफ। एक मस्ट वॉच नेल बीटिंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है, जिसका प्लॉट थ्रिलिंग और डेंजरस एडवेंचर से भरा हुआ है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो देखो यार, हम सबको पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में ब्लैक होल के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है वो है ओशियन, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि इन गहरे ओशियन के बॉटम में कितने खजाने और कितनी कीमती चीज है। और सदियों से कुछ लेजेंड्स जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती जा रही है, और इन लेजेंड्स के चक्कर में ही न जाने कितने लोगों ने ओशियंस के बॉटम में जाकर खजाने को ढूंढने की कोशिश की है, पर बहुत कम ही लोग हैं जो खजाने को ढूंढने में कामयाब हो पाए हैं। और ऐसे ही एक ट्रेजर हंट लेजेंड की स्टोरी इस ड्रामा में दिखाई जाएगी। इस लेजेंड के हिसाब से ईयर 1323 में एक शिप 8000 गोल्ड कॉइन्स और 20,000 एंटिक पॉट चाइना से ले जा रहा था, पर आधे रास्ते में ही वो शिप डूब गया और उसके साथ करोड़ों के गोल्ड कॉइन्स और पॉट्स भी डूब गए। और तब से लेकर अभी तक ट्रेजर हंटर्स उस खजाने को ढूंढ रहे हैं। और अब इस ट्रेजर हंट को फोकस में रखकर इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी ग्वानसिक और हेडोंग की, जो इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। तो अब क्या ये दोनों इस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। आपको जिस भी स्टाइल के कपड़े चाहिए वो सब यहाँ है। वो फिर से हमारे कस्टमर्स को ले जा रहे हैं। क्यों ना मैं उसी को सेल्स गर्ल हायर कर लूं।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है हेलो अगेन। ये ड्रामा वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल ड्रामा है ऑल ओवर वर्ल्ड, और लाइकेबल हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ड्रामा में लिटरली वो हर थीम है जिसे ऑडियंस पसंद करती है। बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फर्स्ट लव, लव हेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स टू लवर, लव ट्रायंगल और भी बहुत कुछ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है केई और जिहाओ की, जो हाई स्कूल तक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, और जिहाओ तो केई से वन साइडेड लव भी करता था, इसलिए दोनों एक साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से केई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से केई और जिहाओ पूरे 10 साल के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और 10 साल बाद जिहाओ गॉर्जियस डिपार्टमेंट स्टोर का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, जिस स्टोर की सेल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के पास का स्ट्रीट स्टॉल अपनी यूनिक सेलिंग स्टाइल से डिपार्टमेंटल स्टोर के सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही थी। इसलिए वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के सेल्स को ठीक करने के लिए जिहाओ उस स्ट्रीट स्टॉल को हटाने का फैसला कर लेता है। पर जब वो स्ट्रीट स्टॉल पे जाता है तो देखता है कि उस स्ट्रीट स्टॉल की ओनर तो केई है, जो बहुत ही अड़ियल और जिद्दी है, इसलिए वो अपने स्टॉल को हटाने से मना कर देती है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस राइवलरी शुरू हो जाती है। तो अब इस राइवलरी में क्या क्या एक्साइटिंग होता है और ये राइवलरी इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी की शुरुआत कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। तुम मेरा हाथ पकड़कर क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। जब भी तुम्हारा हाथ छोड़ता हूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर चली जाती हो। नए प्रेसिडेंट को सिर्फ पैसों से मतलब है। कोई अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कैसे मार सकता है? अब हम सब असली लड़ाई लड़ेंगे। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है लाइफ। ये टॉप नॉच मेडिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। जब कोई हॉस्पिटल अपना मेन फोकस पेशेंट के ट्रीटमेंट से शिफ्ट करके पैसे और पावर पे ले आता है, तो वो हॉस्पिटल नहीं रह जाता है, वो जंग का मैदान बन जाता है। और संकुक हॉस्पिटल का सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है संकुक पब्लिक हॉस्पिटल के अराउंड, जिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के ऊपर पहले तो पब्लिक फंड्स मैनिपुलेशन का फॉल्स एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन लगने के कुछ दिन बाद ही उसका मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। और सिचुएशन को और ज्यादा वर्स करने का काम करता है हॉस्पिटल का न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर शेंगो, जिसे सिर्फ पैसे की परवाह है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को निकालने लगता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में वर्कलोड डिसबैलेंस हो रहा है और बहुत सारी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसीलिए सिचुएशन को संभालने के लिए एक डॉक्टर जिनवू शेंगो के अगेंस्ट जाने का फैसला करता है, पर वो ये नहीं जानता है कि संकुक हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइंड गेम खेलने से पहले और किसी की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते हैं। तो क्या जिनवू इन पावरफुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जाकर इस हॉस्पिटल को बचा पाएगा जिस हॉस्पिटल में उसने इतने साल काम किया है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस नेल बीटिंग मेडिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं मीडिया को बता दूंगा कि आप हॉस्पिटल को बिजनेस समझते हैं। सब लोग प्रेसिडेंट की सोच के खिलाफ हैं और ये जंग स्टाफ और उसके बीच की है। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है एंड द विनर इज लव। एक टॉप क्लास रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, इसे 8.4 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुएजी की, जो अभी भी चैंगवे पैलेस की मिस्ट्रेस बनी है। ये पैलेस हॉल ऑफ फेम वेंचर है मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, और सुएजी जब आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकलती है तब उसकी मुलाकात होती है मून वाली मार्शल आर्ट का मास्टर चैंगरॉन से, और कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है। पर उसी दौरान चैंगवे पैलेस का सीक्रेट ट्रेजर लोटस गॉड 9 स्टांस टेक्निक का मैनुअल गायब हो जाता है, और क्योंकि सुएजी पैलेस से दूर थी इसी वजह से इस मैनुअल का गायब होने का शक सुएजी पर चला जाता है, और इसलिए उसके पीछे एसेसन छोड़ दिए जाते हैं। और इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस मैनुअल की टेक्निक से डिमोनिक पावर मिल सकती है, और जिसने भी इस मैनुअल को चुराया है उसने पहले ही इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। तब सुएजी और चैंगरॉन कैसे इस इंसान को रोकते हैं और उसी दौरान उनकी लव स्टोरी में क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट सुपर पावर पर बेस्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।